नमस्कार दोस्तों। देखिए, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास हौसले हैं और कलम चाहे कितनी भी बड़ी है, तो आप कुछ कर जाएंगे। अगर आपके पास कलम है लेकिन हौसले नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हौसले जब तक आपके दिल में है, जब तक आपकी जुनून है, तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितनी आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, जितने आपके हौसले बड़े होंगे, जितना आप बड़ा काम कर सकते हैं। जो इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है। चलिए आज की न्यूज हम देखते हैं। आज की न्यूज क्या है? देखो, जो पूरी न्यूज है ना, उसको हम कवर करेंगे, उसको ही कवर करनी चाहेंगे। जैसे हम ये नहीं देखेंगे कि वही मुद्दा क्या है, हम स्टेट देखेंगे उसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसका हिस्ट्री क्या रही है। तो ये सारी चीज देखेंगे, बैकग्राउंड क्या रहेगा। तो ये आपको दिख रहा है मोदी जी। तो पीएम मोदी वीडियो रिमूव्ड वाई फेसबुक, मतलब मेटा एआई के द्वारा इनकी मोदी जी की वीडियो क्या कर दी गई है, हटा दी गई है या उसको रिमूव कर दिया गया था। और ये आपको दिखाई दे रहा है मार्क जुकरबर्ग। ये यूपीएससी एसएससी लेवल का मेटा जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे न्यूज में। अच्छा, मेटा एपोलॉजिस व्हाई द एरर्स, क्वेश्चन पूछे जा रहा है, मतलब ये क्या एरर हुआ। तो मेटा जो है उसने माफी मांगी है मोदी जी से कि मोदी जी गलती हो गई है। अभी तक क्या था ना, छोटे छोटे क्रिएटर होते थे, छोटे छोटे जो वीडियो बनाते थे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर, तो उनकी वीडियो को हटा दिया जाता था, उनके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाता था। कर दिया जाता था या नहीं, अब भी कर दिया जाता है ना। आज पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में कि हमारे देश के जो मुख्य प्रधान सेवक हैं उनकी वीडियो हटा दी गई है। देखिए, अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इस वीडियो को ऐसा समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को मुझे ऐसे बनाकर मतलब ऐसे हमें समझना है कि जैसे देखिए, ये न्यूज जो संबंधित है आईटी से है ना, आईटी से संबंधित है। और इसमें जैसे देखिए, हम समझते हैं आजकल जो इंटरनेट की दुनिया में क्या क्या नहीं होता है ना, क्या क्या नहीं होता है। अब सोचिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीट एग्जाम लीक जो मामला था उसमें छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए एक वीडियो डाल दी। और इधर क्या हुआ, फेसबुक की कंपनी जो मेटा है, मेटा वालों ने क्या किया, उनका जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने क्या किया, उसने सोचा ये भी किसी की ऐसी वीडियो होगी है ना। तो उसने क्या करा, वीडियो को देखा और बोला अरे दादा ये तो क्या है, ये तो फर्जी है, वीडियो लग रही है, फर्जी वीडियो लग रही है, क्योंकि मोदी जी ऐसी बना ही नहीं सकते है ना। क्योंकि मोदी जी का बनाने का स्टाइल आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको फोटो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से रील बनाई थी इन्होंने, और आपने देखा ही होगा, सब लोगों ने देखा होगा कि वीडियो किस तरह से बनाई थी, किस तरह से उन्होंने रील क्रिएट की थी है ना, सेल्फी कैमरे से बनाई थी। तो वो एआई भी कंफ्यूज हो गया, यार ये तो हो नहीं सकती, तो फर्जी लग रही है ना। और फटाफट उड़ा दी उसने। एकदम से देखा और उड़ा दी। कुछ टाइम बाद ऐसा नहीं कि देखा और एकदम से उड़ा दिया, नहीं, कुछ टाइम लगा था। बाद में जब सरकार ने कहा अरे भैया ये क्या हुआ, तुम प्रधानमंत्री का वीडियो हटा दे रहे हो, तब तो क्या करा, मेटा ने हाथ जोड़ा और बोला कि गलती हो गई साहब, क्या हो गई, गलती हो गई, हमारा एआई जो है था ना पागल हो गया है। लेकिन अब देखिए, परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए जो क्या होगा ना, अब हम देखते हैं इसको। अब हम अपने एग्जाम के पॉइंट बेसिस का छुटकारा लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे लिए जरूरी है समझने की कि इसके पीछे आईटी एक्ट है ना, सेफ जो सेफ जोन क्या होगा, कि आईटी सेल क्या है, आईटी सेल में जो हार्बर है ना, कोर्सेज हैं, और जो सेक्शन है, सेक्शन भी 79 का खेल देखेंगे हम क्या है ना। चलिए, तो एकदम हम जीरो से लेवल से इसको समझेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या होगा, आसान भाषा में देखेंगे है ना। जब अब अच्छा देखिए, जब आप या हम फेसबुक या इंस्टाग्राम को कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तो क्या होता है, मेटा का एक एल्गोरिदम होता है ना। एल्गोरिदम आपने समझा होगा, एल्गोरिदम होता है जो चौबीसों घंटे नजर रखता है। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोमेटेड कंटेंट जो होता है ना, कंटेंट, अच्छा, कंटेंट मॉडर्नेशन, ये चीजें होती है जो खुद करता रहता है। अच्छा, 23 जुलाई को पीएम मोदी ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर छात्रों को क्या करा, भरोसा दिलाया, एक वीडियो पोस्ट की
और जिसमें मेटा के ऑटोमेटेड ये टूल वाला जो था ना, इसने क्या करा, इसने गलत पहचान लिया और क्या किया, लीगल रिक्वेस्ट बताकर टेक डाउन कर दिया इसको, मतलब वीडियो ही हटा दी वहां से, ठीक है, मेटा से। चलिए तो हम समझते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी के साथ मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग, है ना। चलो तो ये हमारी न्यूज है मेटा एपोलॉजीज फॉर रिमूविंग पीएम्स वीडियो एड्रेसिंग स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए मामला क्या है, मेटा ने हटाया पीएम मोदी का वीडियो, फिर मांगी माफी। जानिए, अब जानते हैं हम सेफ हार्वर्ड और आईटी एक्ट का पूरा माजरा क्या है। तो देखिए न्यूज की पूरी जो जानकारी है वो देखेंगे, की पॉइंट देखेंगे। यूपीएससी और एसएससी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए भी ये क्या हो जाएगी, इंपोर्टेंट हो जाएगी। अच्छा, मुख्य घटना कब हुई, 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट की परीक्षा है, पेपर जो लीक हुआ था उसके आश्वासन देने के लिए एक वीडियो बनाया था बच्चों के लिए, और इससे जो था फेसबुक मेटा ने गलती से लीगल रिक्वेस्ट और एआई जनरेटेड कंटेंट थ्रेड में फ्लैग करके हटा दिया इसको। गलती का कारण क्या था, मेटा का जो ऑटोमेटेड एआई मॉडरेशन टूल है ना, ऑटोमेटेड मॉडरेशन टूल, वो क्या करा, डीप फेक या फिर एआई जनरेटेड कंटेंट को छांटता है। ये क्या करता है, जो डीप फेक वीडियो होती है किसी का फेस लेके और दूसरी वीडियो बना देते हैं, तो इस तरह से सोच रहा था कि ये भी मोदी जी का फेस लेके और इसको किसी ने वीडियो वैसी बना दी है ना। उसने गलती से इस असली वीडियो को क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया था इसका। अच्छा, सरकारी रुख क्या है, अब गवर्नमेंट क्या देख रही है, देखिए देखिए सरकार जो है ना, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के वरिष्ठ नीति अधिकारियों को तलब किया है और औपचारिक स्पष्टीकरण मांगा है। मेटा का बयान आया है कि मेटा ने स्वीकार किया है कि यह एक तकनीकी त्रुटि थी और माफी मांगी और वीडियो को पुनर्स्थापित मतलब रिस्टोर कर दिया है। नीतिगत मुद्दा क्या है, पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट, नीतिगत मुद्दा है ये। और उसके बाद देखिए, भारत उन देशों में शामिल है जहां टेक प्लेटफॉर्म सरकारी टेक डाउन, है ना, टेक डाउन रिक्वेस्ट को ऑटोमेटेड सिस्टम से प्रोसेस करते हैं, जबकि जो एक्ट है ना, ट्विटर आईटी एक्ट की धारा जो 79 का क्लॉज 3 का सब क्लॉज वी के तहत कई टेक डाउन नोटिसों को अदालत में चुनौती भी देता है। सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार का क्या कानून चलता है, सेफ हार्बर प्रिंसिपल, सुरक्षित बंदरगाह नियम। मान लीजिए कोई व्यक्ति फेसबुक पर कोई आपत्तिजनक चीज लिख रहा है, तो पुलिस जाकर फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग को जेल में नहीं डालेगी, क्योंकि देखो फेसबुक केवल एक माध्यम है ना, इंटरमीडिएटरी है। इसी इसी सुरक्षा कवच को सेफ हार्बर हार्बर प्रोटेक्शन कहते हैं, जो आईटी एक्ट 200 की धारा 79 में दर्ज है। सेक्शन 79 का क्लोज 3 का सब क्लोज वी का पेज है। अगर सरकार या कोर्ट किसी कंपनी को कहती है कि यह कंटेंट हटाओ, तो कंपनी को वो हटाना पड़ेगा। अगर कंपनी नहीं हटाती है, जैसे ट्विटर मतलब एक्स कई बार अड़ जाता है, तो उसका सेफ हार्बर छीन लिया जाएगा, यानी फिर कंपनी पर सीधे केस दर्ज हो सकता है। मेटा ने हड़बड़ी में आईटी टूल के चक्कर में पीएम का ये वीडियो उड़ा दिया। बाद में गलती का एहसास हुआ तो कंपनी ने क्या मांगी, माफी मांगी है। मेटा ने माफी मांगी और वीडियो को वापस ले आया। उसके बाद तो समझो बाबू क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी जितनी कम है उतनी ही, मतलब जितनी काम की है टेक्नोलॉजी, जितनी काम की है उतनी ही कई बार बेवकूफ भी साबित हो जाती है। इसलिए एग्जाम की तैयारी पे भी सिर्फ ऑनलाइन शॉर्टकट पर मत निर्भर रहिए, है ना। बेसिक जो अपना मजबूत कीजिए। अगली बार जब आप पॉलिटी में आईटी रूल्स 2021 पढ़े, तो इस घटना को दिमाग में रखिए, है ना। चलिए अब हम समझते हैं इसका इतिहास। हिस्ट्री समझते हैं कि इंटरनेशनल जो सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तो जो 2000 है, आईटी एक्ट का वो क्या है, लागू होने की तिथि थी 17 अक्टूबर 2000। मंत्रालय था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अच्छा, प्रमुख धाराएं हम देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे कि सेक्शन 66 है, श्रेय सिंगल के 2015 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। अच्छा, सेक्शन 69A, इसमें क्या 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 हुआ ना, सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और लोक व्यवस्था के हित में इंटरनेट कंटेंट को ब्लॉक करने की शक्ति देता है। अच्छा, 79 क्या कहता है, सेक्शन 79 क्या कहता है, सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएटरी को
सेफ हार्बर मतलब कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद जो रूल 2021 में आया था, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या हुआ? सोशल मीडिया कंपनियां 50 लाख से अधिक यूजर्स को भारत में रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंपाइल जो चीफ होते हैं ना, चीफ कंपाइल सॉरी चीफ कंपाइलेंस ऑफिसर और नोडल कंटेंट पर्सन नियुक्त करना अनिवार्य है। 24 से 36 घंटे के भीतर शिकायत निवारण और आपत्तिजनक सामग्री हटाने का भी प्रावधान है। अब ये हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। अब हम स्टैटिक देखते हैं। स्टैटिक में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको यूएसए का मैप दिखाई दे रहा है जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है। उसके ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है। यहाँ पर जो खाड़ी दिखाई देगी यूएसए की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी बोलते हैं। इधर आपको दिखाई देगा अटलांटिक सागर और इधर आपको दिखाई देगा पैसिफिक। ओके, तो ये है हमारा अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर है और राज्य है 50। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पर मोदी जी का इन्होंने वीडियो हटाया और ये यूएसए है। यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका मेटा का हेडक्वार्टर मिलेगा, वो देखते हैं। चलो ये देखते हैं। देश का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और आपको दिखाई देगा जो यहाँ की मुद्रा है यूएसए डॉलर। क्या है? यूएस डॉलर। ठीक। मुख्य टेक हब जो है सिलिकॉन वैली है जो कैलिफोर्निया में है। मेटा का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। मुख्य भौगोलिक जो विशेषताएं हैं इसकी वो है, जैसे रॉकी माउंटेन मिलेगा, है ना, जो एप्लीशियन या एप्लिकन पर्वत मिलेगा, नदियां मिलेगी यहाँ पर, मिसिसिपी, मिशोरी नदियां यहाँ पर प्रणाली मिलती है, नदी तंत्र मिलता है। अच्छा, ग्रेट झीलों में आती है आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। इसमें सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ह्यूरन हो गया, इरी हो गया, ओरेंटियो हो गया, ये सारी की सारी क्या है? यहाँ की झील, 5 झील है, सुपर झील बोलते हैं इसको, ग्रेट लेक। अब पहला क्वेश्चन है जिसका मुझे आंसर बताना है। ये मैंने आपसे पूछा था, आधार परियोजना से सर्वाधिक संबंधित व्यक्ति कौन है? एन चंद्रशेखर और नंदन नीलकणी, एस स्वामीनाथ या फिर अमिताभ कांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, नंदन नीलकणी। ये भी अभी एक किसके अध्यक्ष बनाए हैं? किस आयोग के अध्यक्ष बनाए हैं या किस जो फास्टैग टोल बनाया है तो उसके लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया है। किसने बनाया है? सरकार ने बनाया है, नीट पेपर लीक की जांच करने के लिए। वो हमने पढ़ा था वो अच्छे से। चलिए पहला क्वेश्चन है आज का, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत सेफ हार्बर सुरक्षित आश्रय प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित को विचार कीजिए। पहला है धारा 79, मध्यवर्ती मीडिएटरी को तीसरे पक्ष यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से छूट प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती इंटरमीडिएटरी को यह सुरक्षा तब भी प्राप्त रहती है जब वे सरकार द्वारा जारी वेद टेक डाउन आदेश का पालन नहीं करते। इसका राइट आंसर केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। उसका राइट आंसर है एक। सिर्फ कौन सा सही है? हाँ, 79, मध्यवर्ती को तीसरे पक्ष द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से छूट प्रदान करती है। राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। धारा 79 मध्यवर्तियों को सेफ हार्बर देती है, लेकिन यदि कंपनी, सरकार या न्यायालय के कानूनी टेक डाउन आदेश का पालन करने में विफल रहती है तो यह सुरक्षा समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन हेतु प्रयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता आईटी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड आईटी मॉडरेशन टूल डीप फेक और प्रमाणिक सामग्री के बीच 100% सटीकता के साथ अंतर करने में सक्षम है। आईटी नियमावली 2021 के तहत भारत में प्रमुख सोशल मीडिया मध्यवर्ती के लिए एक शिकायत अधिकारी, ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल मतलब इसका केवल दूसरा। पहला देखो पूरी तरह से ये नहीं समझ पाता, 100% सटीक नहीं होता। जैसे मोदी जी की वीडियो हटा दी तो 100% सटीक नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा और एक इसका दूसरा वाला क्या है? सही है। उसका राइट आंसर हो जाएगा केवल। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आईटी टूल में
सभी आईटी टूल में अभी भी गलत पहचान, फॉल्स पॉजिटिव की संभावना होती है, जैसा कि पीएम मोदी के वीडियो केस में देखा गया। ओके, तो ये चीजें हो गई। अब केवल इसका दूसरा सही है। अब देखिए दूसरा है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद देखिए 14, अनुच्छेद 19 का एक का सब क्लोज बी, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट है ये मेंस का क्वेश्चन है, डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर ऑटोमेटेड एल्गोरिदम मॉडरेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नियमन रेगुलेशन के बीच संघर्ष उत्पन्न करता है। हाल ही में मेटा द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाए जाने के संदर्भ में सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के जवाबदेही तंत्र और आईटी एक्ट के धारा 79 के प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका राइट आंसर बताना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें मैं क्या क्या चीज ऐड कर सकता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं इसमें कैसे कैसे वो सुधार क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं बोलने का तरीका कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं वो आप बताएंगे तो मैं इसमें और ज्यादा सुधार करूंगा। और हम वीडियो सोचते हैं कि बड़ा बनाने की कोशिश करें, अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करें। इसमें पूरा न्यूज पेपर भी आपको मिला करेगा, क्वेश्चन भी मिला करेगा, और आपको क्वेश्चन वीकली आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, वीकली क्वेश्चन रिवीजन कर लिया करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।